नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहां बात करने वाला हूं गाइस एक ऐसी कंपनी की जिसको मैं कहना चाहिए उस समय से रेकमेंड कर रहा हूं जब क्या सारे सारे लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए थे। और मैं जब भी इसमें वीडियो बनाता था डिसलाइक्स काफी आते थे, क्योंकि मैं लगातार एक ही चीज कह रहा था, बहुत अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, तो जरूर से जरूर जो डिप्स है वहां पे हल्का हल्का एक्यूमुलेट करें। और देखिए जिन्होंने भी किया होगा इस शेयर को एक्यूमुलेट आराम से, वो अभी दोस्तों कम से कम 15 to 18% से ऑलरेडी मैं कहूंगा एक तेजी में या मुनाफे में बैठे होंगे। प्लस हीरो मोटोकॉर्प में दोस्तों लगातार जो गुड न्यूज का सिलसिला है वो जारी है दोस्तों। ठीक है, लगातार जो बड़े बड़े निवेश ये कंपनी कर रही है। और देखिए जब मैंने हीरो मोटोकॉर्प के ऊपर एनालिसिस किया था एक वक्त में, मैंने कहा था ये ऐसे ही शांत नहीं बैठने वाली। कईयों को लग रहा था कि सामने सिर्फ ओला दिख रही है। देखिए जैसे ही ओला की कहना चाहिए अनाउंसमेंट हुई, उसे डिलीवरी शुरू की, बहुत ज्यादा प्रेशर आया, खास करके हीरो मोटोकॉर्प में। सबको कहा गया कि हीरो मोटोकॉर्प शायद अब पीछे हो रही है। और जिस तरह से सेल्स के नंबर थोड़े कम हुए थे, और जो कहना चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के ये बिल्कुल भी एंथुजियास्ट नहीं लग रहे थे। लेकिन दोस्तों जब खबरें अच्छी आनी शुरू हुई, आप देखिए लगातार गुड न्यूज आ रही थी। और दोस्तों इसीलिए कह रहा हूं इस कंपनी में मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूं। नाम है उसका हीरो मोटोकॉर्प। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, वीडियो आप लाइक करेंगे तो औरों को रेकमेंड होगा, इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। और दोस्तों ने टेलीग्राम चैनल बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर देखिएगा। अब चलते हैं सीधा शेयर प्राइस की तरफ। 2.35% की आज भी तेजी आई है दोस्तों इसमें, 2.35% की। ठीक है, और मैं आपको एक चीज समझा दूं, पिछले 5 दिनों में दोस्तों ये शेयर जो अपने निचले स्तरों में गया है वहां से वापस से एक तेजी आई दोस्तों, लगभग माफ कीजिएगा, लगभग 3-4% की। ठीक है, और बात करें पिछले एक महीने में दोस्तों, ये देखिए 2400 से भी अगर मान लो, लेकिन दोस्तों ये 2300 तक गया था, बट स्टिल एवरेज करते करते मैं मानता हूं चलिए आप कि आप 2431 में की होंगे। उसके बावजूद देखें दोस्तों ये ऑलरेडी आपको 14% के आसपास की गिरावट तेजी दिखा चुका है। जबकि इसने जो 52 वीक लो लगाया था दोस्तों वो 2310 का था और 2310 का था। वहां से आप करेंगे तो आप मान लीजिए 5-7% और ले लीजिए आप, यानी एटलीस्ट 22%। लेकिन किसी को बॉटम में हमेशा कहता हूं पता नहीं है, तो आप लगभग 2410 के आसपास मान लीजिए। देखिए मैं क्यों इतना एम्फसाइज कर रहा हूं, आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कैसे एक एक कहना चाहिए एक स्टैग्नेंट वे में आराम आराम से आपको एक शेयर, अच्छे शेयर को एक्यूमुलेट करना चाहिए। देखिए न्यूज़ेस जब शेयर गिरते हैं ना, कोई अच्छे शेयर, बड़े शेयर, अचानक से उसमें नेगेटिव न्यूज आने लग जाती हैं बहुत सारी। और वो अचानक नहीं आती दोस्तों, मार्केट को पहले ही पता चल जाता है आपके और मेरे से कि शायद कोई निगेटिव न्यूज है। अब आप देखें शेयर वापस से तेज चलने लगा है, तो भाई अचानक से अच्छी अच्छी न्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों, मार्केट सुपीरियर है और आप और मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, हमारे पास तक न्यूज आने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है दोस्तों, पोजीशंस पहले बन जाती हैं। इसीलिए एक रिटेल निवेशक को जो कहना चाहिए उसे हमेशा धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना चाहिए स्टॉक्स को। और आप देखिए, आपको मैं ये नहीं कहता 100% चांस होगा। देखिए इक्विटी में निवेश किए हैं, बहुत बार आप फेल होंगे, मैं भी हुआ हूं और शायद आगे भी होऊंगा। लेकिन अगर आप 100 बार काम कर रहे हैं, अगर 100 में केवल आप 70 बार भी सही हैं दोस्तों, तो आप बाई फार बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए बस एक है डिसिप्लिन और अपने माइंडसेट की मजबूती। तो अब कौन सी बड़ी न्यूज है जिसको लेकर के हीरो मोटोकॉर्प में अचानक से वापस इतनी तेजी आ गई है? देखिए जो नेक्स्ट न्यूज है ना, आप ये इधर देखें, टू व्हीलर मेकर हीरो मोटोकॉर्प to invest up to rupees 700 crore in Hero FinCorp. The country's largest two-wheeler maker, Hero MotoCorp, on Monday said its board has approved to invest up to 700 crore in Hero FinCorp, HFCL. तो दोस्तों इसमें इतनी बड़ी निवेश करने जा रही है और ये एथर से भी ज्यादा बड़ी निवेश है दोस्तों। ठीक है, आगे आप देखें दैट
consumer banking company Hero FinCorp is said to raise 2000 crore via current and existing investor for its business purpose. Hero MotoCorp HMCL will invest 700 crore in this capital raise round. The invest will be made in compulsorily convertible preference shares to be issued by HFCL. Now, prior to the investment, HMCL's shareholding in HFCL was 41.2% according to Hero's exchange filing. The exact shareholding of HMCL in HFCL post the investment will be determined upon completion of capital raise round by HFCL. देखिए ऑलरेडी कहना चाहिए 41.2% की इसमें इन्वेस्टमेंट थी स्टेक में, उसके बाद वापस से 700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस कंपनी की है. नाउ द फाइलिंग फर्दर सेड इट आल्सो नोटेड दैट दिस इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू डेफिनेटिव डॉक्यूमेंट्स एंड कंप्लीशन ऑफ सर्टेन कंडीशन टू अ ट्रांजैक्शन ऑफ दिस नेचर. यानी कि भाई जब पूरा ट्रांजैक्शन हो जाएगा, सब चीजें सेटल हो जाएंगी, उसके बाद इस इन्वेस्टमेंट के बाद HFCL का जिसमें ऑलरेडी 41.2% का स्टेक है उसके बाद निकल में आएगा. Now, beside having over 40% share, the Munjal family is also the promoter of Hero FinCorp. Now, while Pawan Munjal is the chairman and director of the Hero FinCorp, Renu Munjal is the MD of Hero FinCorp and is also involved in philanthropic activities across the group. Abhimanyu Munjal is the joint managing director and CEO in Hero FinCorp. यानी आप मोर और लेस समझिए कि खुद की ही फैमिली की कंपनी है जिसमें निवेश कर रही है. देखिए, आपको मैंने बहुत पहले बोला था और हमेशा बोले आया हूं कि एक डेट फ्री कंपनी का ना सबसे ज्यादा बड़ी स्ट्रेंथ क्या होती है, वो यही होती है. उसके बाद जब बहुत सारा कैश रहता है ना, तो जब एक इंडस्ट्री बहुत बुरे दौर से गुजर रही रहती है, वो अपनी कहना चाहिए कोई कंपनी है जो उनकी खुद की कंपनी है, सब्सिडरी है, उसमें एक निवेश करके उसे वापस से खड़ा कर सकती है. और देखिए लगातार एथर एनर्जी में देखिए 400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, आज 700 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, और ये कुछ समय पहले ऐसा लग रहा था कि हीरो तो कुछ कर ही नहीं रहा है और इसीलिए बाजार इतना ज्यादा इस शेयर को रिवॉर्ड कर रहा है दोस्तों. ठीक है, और देखिए जो फिनकॉर्प है ना, ये इस समय इनमें फंड रेस करने का इसीलिए जरूरत है दोस्तों, क्योंकि जो आप कह सकते हैं कि जो गाड़ियां हैं उन्हें फाइनेंस करने में, बाकी चीजों में बहुत ज्यादा मैं कहूंगा ये एक अच्छा कारगर काम कर सकती है और हीरो की ये इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मैं फिर कहूंगा. और एक चीज दोस्तों, आप यहां तक जुड़े हुए हैं तो आपको मैं एक सरप्राइज दूं, जो कि मैं भी सुन के थोड़ा सरप्राइज था. एक रूमर चल रहा है दोस्तों मार्केट में, ठीक है, मैं फिर कहूंगा एक रूमर चल रहा है मार्केट में कि जिस तरह से जो आप सुन रहे होंगे कि जो डिमांड है हीरो टू व्हीलर्स की, ये बहुत बुरी कदर खाई है और पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि जो ऑटो सेक्टर है वो बुरे दिन से गुजर रहा है. उसको देखते हुए शायद निर्मला सीतारमण जी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो जो अपना बजट पेश करें तो उसमें जो जीएसटी के जो टैक्स है दोस्तों उसको वो कम कर सकती हैं. ठीक है, मैं फिर कहूंगा ये एक कह सकते हैं आप क्या है, एक रूमर है. और अगर ये सच हो जाता है, आप देखेंगे उस दिन ये शेयर कहीं अपर सर्किट ना लगा दे. एंड आई एम टेलिंग यू दिस, अपर सर्किट भी लगा सकता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बड़ा बूस्ट होगा दोस्तों पूरी की पूरी इंडस्ट्री के लिए. ठीक है, मैं फिर कहूंगा ये रूमर है, लेकिन अगर नहीं भी ऐसा होता है दोस्तों तो भी मार्च का मंथ इस हीरो, खास करके हीरो शेयर के लिए मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा दोस्तों. ठीक है, तो अगर आप हीरो मोटोकॉर्प में निचले स्तर में बने हुए, प्लीज इस शेयर को सेल मत कीजिएगा. अगर आपके पास एक लॉन्ग टर्म का नजरिया है 1 से 2 साल में दोस्तों, क्योंकि आपने एक अच्छी कंपनी को बहुत अच्छे रेट में लिया हुआ है, लेकिन अगर मार्केट में फॉल होती है, कोई नेगेटिव चीज होती है और देखिए रिजल्ट आता है, देखिए याद रखिएगा अगर रिजल्ट आते हैं उससे पहले शेयर बहुत भाग चुका है, तो याद रखिएगा शायद शेयर में रिजल्ट के बाद एक थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है. तो अगर आप उस गिरावट को नहीं झेल पाएंगे, प्लीज निकल जाए, क्योंकि अब आप एक अच्छे खासे मुनाफे पे हैं. वरना उस गिरावट को देखने के लिए तैयार रहें और उस गिरावट में आप इस शेयर को एक्यूमुलेट जरूर कीजिएगा. तो दोस्तों यहां तक जुड़े हैं, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, औरों के साथ शेयर कीजिए. फिर मैं बता दूं, प्लीज कोई भी पोजीशन में आने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लें या खुद भी थोड़ी रिसर्च करें. देखिए ये पूरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए रहता है, कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है. जो मैं अपने साथ करता हूं पॉलिसी वो आपके साथ शेयर करता हूं. मैं खुद इसमें पर्सनली होल्ड रखता हूं दोस्तों, और निचले स्तरों पे. ठीक है, इसीलिए आपके साथ कह रहा हूं कि जो आपको, अगर आपने स्विंग ट्रेड के लिए लिया था
क्योंकि दोस्तों जो मेरे स्विंग ट्रेड के शेयर्स थे मैंने उसे सेल कर दिया है, और जो एक लॉन्ग टर्म के लिए निवेश लिया था वो अभी भी मैं रखा हुआ हूं। तो अगर आपको भी ऐसी स्ट्रेटेजी करनी है तो वैसा कर सकते हैं, वरना कोई पोजीशन बनाए तो वित्तीय सलाह जरूर लें। यहां तक जुड़े रहने की धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।